बिहार चुनाव में सियासी दलों के बीच जारी जुबानी जंग अब खूनी रूप अख्तियार कर चुकी है। 2 दिन पहले गया के टिकारी में हम प्रत्याशी पर हुए जानलेवा हमले के बाद मोकामा टाल इलाके के एक समय के रसूखदार रौबदार रहे दुलारचंद की हुई हत्या ने सूबे को हिला दिया है। कभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के खासम खास रहे दुलारचंद की हत्या ने सूबे में सियासी वार पलटवार को लेकर एक नई वजह दे दी है। जनसुराज प्रत्याशी के काफिले पर कथित हमले ने सीएम नीतीश के साथ चुनाव आयोग की आचार संहिता पर भी सवाल खड़े कर दिए। बिहार में चुनाव में खूनी फिजा, मोकामा में सियासी सजा। अनंत सिंह मार देला गोली से, देखिए गोली को मारती है। बिहार में खूनी चुनाव, मोकामा में भारी तनाव। हत्या से दहला सियासी गलियारा। कौन है दुलारचंद यादव का हत्यारा? अनंत सिंह मैंने इनका पर नजर पड़ गया, उतने में अनंत सिंह इनको खींच के पैर में गोली मारा, ऑर्डर दिया करणवीर सिंह गोली मारा। गाड़ी को फोड़ा गया है। बिहार चुनाव का खेल अब खूनी होने लगा है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है और इस बीच मोकामा में गोलीबारी हो गई। हुआ ये था, पहले तो था कि पीयूष का आज हत्या कर दो, सीधे बोला था मार पीयूष के, ढेर नेता बनते हैं ही मारी सबके जो है सबक सीखे, इस तरह का कुछ जो है वहाँ से आया था। उसके बाद उसका 15 से 20 जो है उसमें 7 से 8 लोग हथियारबंद थे। वो लोग आए और गाड़ी को जो है शीशा विशा तोड़ना स्टार्ट कर दिया और हमारी गाड़ी को धक्का भी दिया गया गिराने के लिए, समझो। तो हमारे साथ अंगरक्षक थे, उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, तो यही चीज़ हुआ। फिर उसका जो है हमारा गाड़ी आगे बढ़ा, तो फिर वहाँ हमारे जो फिर आगे बढ़ करके जो कार्यकर्ताओं से मारपीट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो कार्यकर्ता से मारपीट स्टार्ट कर दिया तो लड़ाई झगड़ा वहाँ पीछे होना शुरू हो गया। उसके बाद जो है दुलारचंद यादव जी जो है गाड़ी से उतरे, हमने उनको रोकने की प्रयास, लेकिन खुद उतर गए। उतर करके जा करके वो जो है मामला को जो है सुलझाने का प्रयास करने लगे। उसी दरमियान जो है उन्होंने ये अनंत सिंह के लोगों ने जो है उनके पैर पे गोली मारा और गाड़ी चढ़ा है उनके ऊपर और स्पॉट डेथ हुआ है वहाँ पर। गुरुवार को घुसवरी इलाके में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हुए एक जानलेवा हमले में उनके समर्थक और रिश्तेदार दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में तनाव बढ़ गया है। दुलारचंद के रिश्तेदार हत्या का आरोप एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह पर लगा रहे हैं और अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ही दुलारचंद यादव का अंतिम संस्कार करने की चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, बॉडी कैसे जलाएंगे? जहाँ तक अनंत सिंह के गिरफ्तार कीजिए तब न जलाएंगे। जहाँ तक न्याय नहीं मिलेगा जहाँ तक लाश को नहीं जलाएंगे, न पोस्टमार्टम करेंगे। डिमांड यही है सर, अनंत सिंह की गिरफ्तारी होगा तो लाश जाएंगे यहाँ से, उठेगा नहीं तो नहीं उठेगा। हम सबको पूरा सुरक्षा चाहिए, अनंत सिंह को फांसी चाहिए। इस तरीके से तातर गांव का जो माहौल है, भी रात का समय है, लेकिन यहाँ भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। और पूरे इलाके में अगर हम बात करें तो दुलारचंद यादव का एक अपना रसूख हुआ करता था। लालू प्रसाद यादव के काफ़ी नज़दीकी माने जाते थे और इससे पहले लीपी सिंह ने गिरफ्तार इन्हें किया था एक पुराने मामले में। उसके बाद ही जेल से आए थे। उसके बाद इलाके में इनकी एक अलग सी इनका एक रसूख हुआ करता था। दरअसल मोकामा टायल क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का काफिला गुजर रहा था, तभी दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई। देख लीजिए, एक सेकंड देख लीजिए, प्रियदर्शी पीयूष का ये गाड़ी गोली से सामने देख लीजिए, फायरिंग हो रहा है। देख लीजिए किस तरह का माहौल है। फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। थोड़ी देर बाद पता चला गोली दुलारचंद यादव को लगी थी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है घटना के वक्त दुलारचंद यादव चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे।
प्रचार में जा रहे थे। दोनों सिंगल रोड है सर, उधर से वो आ रहा था, इधर से जा रहा था। यही गांव से जा गया अनंत सिंह सुबह। उतने में अनंत सिंह मैंने इनका पर नज़र पड़ गया। उतने में अनंत सिंह इनको खींच के पैर में गोली मारा, ऑर्डर दिया करणवीर सिंह, गोली मारा, गिर गए। उसके बाद इन पर पैर पर गोली अच्छी चढ़ा दिया, रड से मारा, पूरा पीठ उठ छिला, देखबे किया सर। और मैंने हत्या हो गया। वीडियो वायरल है सर, अनंत सिंह खुद है, अनंत सिंह, करणवीर, छोटन सिंह, भूषण सिंह खुद है सर। अब तो वीडियो वायरल है सर। और झूठ मूठ के सूरजभान सिंह का बदलाव, सूरजभान सिंह इस क्षेत्र में है ही नहीं थे, दूर दूर से नहीं थे। दिन में मर्डर हुआ है सर, दिन में 2 बजे 2:30 बजे। ASP मिला हुआ है सर। देखिए गोली को छिपा के क्यों मीडिया वाला बोलते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, इसको गोली से लगल है। देखिए गोली वहाँ है, गोली के छिपा लेते हैं। इसका मतलब गाड़ी मारे को गाड़ी चढ़ा दिया, गाड़ी ठेल दिया नदी में। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बोलते हैं जंगल राज, उनसे ये हम लोग बाढ़ की जब मोकामा की जनता बाढ़, जंगल राज नहीं तो क्या है, तो जंगल राज बताइए। आचार संहिता में लोग गोली पिस्तौल रट लेकर गाड़ी में चल रहे हैं, क्या उनकी गाड़ी की चेकिंग नहीं होती है? जंगल राज की बात तो आप तो देख ही रहे हैं कि एक धानुक जाति का जो दबा कुचला समाज है उसका प्रत्याशी को समर्थन कर रहे थे। चूंकि वो दबा कुचला समाज के नेता थे और आवाज उठाते थे, उसका सबसे बड़ी बात ही धानुक जाति के गुलाम बना लिया है। वो समझता था कि सारा वोट का काट लेगा, ये चुनाव जीत जाएगा। देखिए सब ऊपर से नीचे तक मिला हुआ है, समझे। यदि मिला हुआ नहीं होता तो उनकी गाड़ी में रड वगैरह कहाँ से आता, हथियार कहाँ से आता? उनको जो है अंगरक्षक एक मिला हुआ है बॉडीगार्ड, और 3-3, 4-4 पत्नी वाला बॉडीगार्ड लेके क्या कर रहे हैं? वो सब ऊपर से नीचे सब मिले हुए हैं। मोकामा टाल क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी के नेता दुलारचंद यादव की हत्या के बाद आरोपों के घेरे में आए पूर्व विधायक अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद मुझे कोई वोट मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया, बहुहेट हुआ। हम लोग 40 गाड़ी आगू थे, अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। हालांकि अनंत सिंह ने दावा किया कि घटना के समय वहां मौजूद लोगों के पास पहले से हथियार थे और ये पूरी रणनीति राजद नेता सूरजभान सिंह के द्वारा रची गई थी ताकि वोटों को डिस्टर्ब किया जा सके। बहरहाल दुलारचंद यादव की हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। ऑफिशियल टीम को भी सूचित किया गया है, जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। कारण के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, जो शव है जिनकी मतलब दुलारचंद यादव जी हैं, जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जाती है। इसी के संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर FIR दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर कभी सम्मत कार्रवाई वो करेंगे। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद सियासी पारा गर्म हो गया है। विपक्षी पार्टियों ने नीतीश सरकार के 20 साल के सुशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ। आज एक ASI की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में
कर दी गई। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए। कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं? तो ये कौन सा राज कहा जाए? दुलारचंद यादव की हत्या की खबर जैसे ही चुनावी मौसम में चारों तरफ फैली, वैसे ही विपक्षी पार्टियों ने मोकामा का रुख किया। इसके बाद नीतीश सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए। ये आतंक बन चुका है मोकामा और इस इलाके का, और ये सुपर सीएम के संरक्षण में चलते हैं। आप सुपर सीएम देखिए, मैं कोई यह नहीं कहता हूं कि आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ये मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा साफ है। ये तो अपने ही जाति के लिए नासूर बने हुए हैं सबसे ज़्यादा। यादवों को या धानुक को या मेहता को मैं ये बात नहीं कर रहा। ये हर घटना में इन्हीं का आतंक क्यों है, इन्हीं का नाम क्यों है, और हर घटना के बाद यही इन्हीं को सरकार संरक्षण पदाधिकारी क्यों देती है? भाजपा का जिस तरीके से नंगा नाच है, एन केन प्रकारन ये बिना वोट के, बिना लोकतंत्र के ये चुनाव जीतना चाहते। दुलारचंद यादव की हत्या ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार सरकार के बचाव में उतरे। सुशासन को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा था एनडीए का, लेकिन आप सीवान में देख लीजिए, मोकामा में देख लीजिए, विपक्ष कह रहा कि बंदूक राज है। विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, क्योंकि रितलाल यादव से अपराध उन्मूलन का वो ट्रेनिंग लिए हैं। अभी उनका घोषणा पत्र जारी हुआ अपराध मुक्त। अब उसके लिए तो रितलाल यादव इनको जानकारी दिए होंगे। जो भी घटना हुई, ये टेकारी के अंदर में वहाँ के हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री हैं, उनका काफिला जा रहा था अति पिछड़ा के गांव में। वहाँ का पंचायत समिति का सदस्य साथ में था, लेकिन किस ढंग से लंपटगिरी किया। तो राजनीति में उन्मादी किसने बनाया? ये उन्माद की खेती से राजनीति में वोट मिलता है। मोकामा की जो घटना है वह टाल के इलाके में घटना हुई है, वह दुखद घटना है, पीड़ाजनक घटना है। इस संबंध में न मैं वहाँ था न मोकामा में जाता हूँ चुनाव में, केवल मतदान करने के लिए जाऊँगा। ये पहले से मेरा घोषित कार्यक्रम है। यह मैंने सार्वजनिक रूप से कहा। वो घटना क्या हुई, कौन किसको परेशान किया, लेकिन पीड़ाजनक घटना हो गई। हमारे लिए सामाजिक सौहार्द चिंता, हमारा घर है, अभी खेती का समय है, अभी लोग अपना खेत की जुताई करने जाएंगे। तो प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि यथोचित कार्रवाई करके नागरिकों का सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द हर कीमत पर बरकरार रहे। जो भी दोषी है उस पर पुलिस को अनुसंधान, जो भी करना है पुलिस अनुसंधान करे और कार्रवाई सुनिश्चित होना ही है। यहाँ बिहार में कहाँ बचने वाले सवाल। नीरज ने साफ किया कि आरोपी कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा। तेजस्वी यादव जिस दुलारचंद यादव की हत्या पर सरकार और एनडीए को घेर रहे हैं, वो मोकामा टाल इलाके में कोई अनजान नहीं थे। वे लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे और कभी आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे। दुलारचंद यादव बाढ़ मोकामा का कुख्यात अपराधी था। जमीन कब्जा, रंगदारी, फायरिंग, मारपीट और अवैध वसूली में आरोपी रह चुका था। 1990 में लालू राज में इस क्षेत्र में दुलारचंद की काफी पकड़ थी। ने 1995 में बाढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 2019 में तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने इसको गिरफ्तार भी किया था। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव के लिए जन स्वराज पार्टी के लिए दुलारचंद समर्थन कर रहे थे। बिहार की सियासत को जानने समझने वालों के लिए भी घूसवरी हत्याकांड दुखद हो सकती है, लेकिन हैरानी भरा शायद ही हो, क्योंकि सूबे की सियासत से जुड़ी ये काली मगर कटु सच्चाई है कि कौम और कुनबे में बटी बिहार की राजनीति पर अक्सर खून के चटक लाल छींटे पड़ते रहे हैं। शासन, प्रशासन और सुशासन पर वार पलटवार के बीच ये तय है कि दुलारचंद की हत्या से जातिगत ध्रुवीकरण के पैरोकार शायद नए सिरे से चुनावी गोलबंदी को धार दें।
मोकामा से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो बिहार चुनाव को लेकर अब लगातार ये मामला इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि इस मर्डर के बाद एक अलग ही लेवल पर अब ये चुनाव